Vigyan Prasar, Department of Science and Technology, Government of India, jointly with Alagappa University, Karaikudu, Tamil Nadu, presents Anubhav, an audio series for and by the senior citizens, conceptualized by Dr. R. Sridhar. You are listening to Salam Namaste Community Radio. नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए इन द्वारा ऑडियो श्रृंखला अनुभव, जिसकी रूपरेखा बनाई गई है डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा। इस श्रृंखला में यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सलाम नमस्ते सामुदायिक रेडियो पर। नमस्ते मित्रों, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ। यह कार्यक्रम हमारे मेंटर वर्षा छाबरिया के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना गर्ग, सीनियर सिटीजन। मेरी उम्र है 68 साल। आप सभी का स्वागत करती हूँ सलाम नमस्ते सामुदायिक रेडियो पर कार्यक्रम अनुभव में, जो कि हम सीनियर सिटीजन द्वारा और सीनियर सिटीजन के लिए ही ला रहे हैं। अब इस कार्यक्रम का नाम ही है अनुभव, और जो हम सीनियर सिटीजन का अनुभव तो वर्षों पुराना है। विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, इन सब का साथ हमेशा रहा है। आज अनुभव रेडियो कार्यक्रम में सीनियर सिटीजन की सेहत की बात करते हैं हम। दोस्तों, अगर हम सीनियर सिटीजन चलने फिरने में हमें दिक्कत है, घुटने में दर्द है या कमर में दर्द है या पैर में दर्द है, जिसकी वजह से हम योगा नहीं कर सकते, जॉगिंग नहीं कर सकते, तो आज इसके बारे में हम अपने एक्सपर्ट डॉक्टर रूबी बंसल जी से अनुरोध करेंगे कि वो हमें कुछ इस बारे में बताएं, और उनका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ डॉक्टर साहब, तो आप अपने बारे में अपना परिचय दे हमारे सुनने वालों को। नमस्कार और धन्यवाद। मैं डॉक्टर रूबी बंसल, मैं जो हूँ यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कौशाम्बी में कार्यरत हूँ, और मैं जो डिपार्टमेंट प्रिवेंटिव हेल्थ है, जहाँ पर कि सब हम लोगों की हेल्थ का, जहाँ पर बीमारियाँ नहीं होने देते, उस डिपार्टमेंट को, प्रिवेंटिव हेल्थ को हेड करती हूँ, और साथ में इन्फेक्शियस डिजीज को। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और धन्यवाद। ये सलाम नमस्ते और जो आपका जो प्रोग्राम है अनुभव, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और मैं सभी को तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि ये इस तरह का प्रोग्राम शुरू किया, और जो कि एक बहुत ही अच्छा साबित होगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन एक नेग्लेक्टेड एरिया है, जहाँ पर कि जिन लोगों को हम एक सोच लेते हैं कि अब बूढ़े हो गए हैं या अब साइड में रख दिया जाए, परंतु तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम उनकी सेहत का और उनकी चीज़ों का, उनके अनुभव का साथ देते रहें
तो शायद हमारी यंग जनरेशन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये बताइए कि सीनियर सिटीजन को चलने फिरने में किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं? देखिए, जो उम्र के साथ सीनियर सिटीजन को चलने में दिक्कत, जो उम्र के साथ है, उम्र के साथ जैसे हम कहते हैं कि मशीन थोड़ा सा पुरानी हो गई है और उसको जो है रिपेयर की जरूरत है, या जो जैसे जैसे पुरानी होती जाती है तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं डेंट पड़ गया, कहीं ना कहीं पेंटिंग की जरूरत होती है, तो वही जो है बॉडी के साथ होता है। उम्र के साथ जो है हड्डियां थोड़ा सा उनकी डेंसिटी अंदर से कम हो जाती है, उनके अंदर का कैल्शियम निकलने लगता है, जोड़ों के बीच की जो ग्रिसिंग है वो कम होने लगती है, तो उसकी वजह से चलने फिरने में दिक्कत होती है। डेंसिटी जो कम होना है और कैल्शियम की कमी है और जो जोड़ों में ग्रिसिंग की कमी है, इसी के लिए जो है जो घुटनों का रिप्लेसमेंट करते हैं या जो किसी और तरह की ट्रीटमेंट जो देते हैं और एक्सरसाइज कराते हैं, वही जो है प्रॉब्लम हो जाती है, इसकी वजह से ही उनको चलने फिरने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो इसी कारणों से दिक्कतें आती हैं। जी, नमस्ते डॉक्टर, मैं डॉक्टर एस भानुमति। मेरी उम्र है 73 वर्ष। मेरा आपसे सवाल है कि हम जैसे सीनियर सिटीजन्स को खाने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, जिससे कि हमारे चलने में सुविधा हो सके और अड़चन ना आए। कृपया इसका उत्तर देकर हमें लाभान्वित करिए। हम अक्सर इस कष्ट से रूबरू होते रहते हैं और समझ में नहीं आता इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सीनियर सिटीजन को खाने पीने का क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उन्हें चलने फिरने में दिक्कत ना आए? देखिए, सिर्फ जो हम कहते हैं ब्रेन, गट जो है, गट इज सेकंड ब्रेन। एक तो हमारा ब्रेन होता है जिसको हम ब्रेन बोलते ही हैं, दिमाग जो सब सोचता है और सब कुछ करता है, और एक होता है पेट, जिसके अंदर हम कुछ भी जो है डालते हैं, उसको अब्यूज करते हैं, पर वो एक सेकंड ब्रेन है। तो वहां पर क्या हो रहा है ये बहुत मैटर करता है। तो इसी के हिसाब से आपने पूछा है कि खाने पीने में क्या रखना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है कैल्शियम की कमी और साथ में विटामिन डी की कमी, तो अगर जो है वो अपने आहार को बैलेंस रखें, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो विटामिन हैं और जो भी पौष्टिक तत्व हैं, वो अगर तरीके से कैल्शियम की मात्रा प्रॉपर लें तो जो है ये समस्याएं कम हो सकती हैं। तो खाना पीना और स्पेशली अवॉइड करें ओवर ईटिंग करना, अवॉइड करें जंक फूड को खाना और अवॉइड करें तली हुई चीजों को खाना, क्योंकि हमारे सीनियर सिटीजन को बहुत पसंद होती हैं तली हुई चीजें, और क्योंकि बचपन से खाई है, परंतु उम्र के साथ साथ वो धीरे धीरे उनको कम कर देना चाहिए। और सात्विक आहार और पौष्टिक आहार तो वो अपनाएंगे तो ये परेशानियां कम होंगी। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं गीता धवन। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो सीनियर सिटीजन अपना ठीक प्रकार से ध्यान नहीं रखते, उन्हें किसी बड़ी बीमारी का भी भय हो सकता है क्या? ये बताइए डॉक्टर साहब, हमेशा डरते रहते हैं कि हमें कहीं किसी बड़ी बीमारी ना हो जाए, उससे डरते रहते हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, एक जो पहले से सीनियर सिटीजन का मतलब है कि आप एक उम्र के उस दशक में पहुंच गए हैं, तो समय के साथ इवॉल्व होना पड़ता है। तो जो चीजें जिस तरह से उम्र बिताई है, जो चीजें पहले का खान पान बहुत सुधरा हुआ होता था, अच्छा होता था, घर का होता था, और जो खेतों में भी उगता था वो भी बहुत अच्छी तरह से उगाया जाता था, तो वो आहार और आज के आहार में बहुत फर्क है। तो उन्हें अपने आप को समय के साथ ढालना चाहिए। तो डरने की बात जहाँ तक है, वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, वो चेकअप नहीं कराना चाहते, उनको डर लगता है कोई बीमारी निकल ही जाएगी, हालांकि उनके दिमाग में क्या रहता है कि डॉक्टर कोई बीमारी निकाल देगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अपनी सोच को समय के साथ बदलने की जरूरत है और अपना समय समय पर चेकअप कराने की जरूरत है। तो चेकअप का फायदा यही है कि अगर जो कोई बीमारी आपको निकल के भी आती है तो टाइम से उसका निदान किया जा सके, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां शरीर के अंदर छुपी हो सकती हैं और उम्र के साथ बहुत सारी बीमारियां इवॉल्व हो सकती हैं जिनका कि पता नहीं चलता, और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसलिए समय पर अपनी जांच कराना बहुत इम्पोर्टेंट है
डरने की जरूरत नहीं है, समय के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। गुड गुड डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा, धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर, मेरा नाम रेखा अस्थाना है। मेरी उम्र 65 वर्ष की है। मेरा आपसे सवाल है कि आप सीनियर सिटीजन को किस प्रकार की जीवन शैली अपनाने का सुझाव देंगी ताकि वह भी अपने नाती पोतों के साथ चुस्त और फुर्त होकर, एक्टिव होकर चले फिरे और बिना किसी दिक्कत के चले फिरे, ताकि अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सकें। धन्यवाद। नाती पोतों के साथ खुश रहें, खेलें, कूदें, उनको चुस्त एक्टिव कैसे बने रहे वो लोग। सीनियर्स को किस प्रकार की जीवन शैली अपनाने का आप सुझाव देंगी? बिल्कुल, अगर जो मैंने पहले बातें बताई, अगर वो सब उन चीजों का ध्यान रखेंगे कि अपनी हड्डियों का ध्यान रखें, अपने वजन का ध्यान रखें, अपनी बीमारियों का ध्यान रखें, और इन बीमारियों को समय जो बीमार ज्यादा होने से पहले ही अगर उनको ट्रीटमेंट रखेंगे, अपना समय पर दवाई लेंगे, अपना पौष्टिक आहार लेंगे और चलते रहेंगे, तो वो उनको हमेशा यंग बना के रखेगा। और साथ ही साथ नाती पोतों के साथ एक जो उनको एक अपना मेंटल कनेक्शन है वो जोड़ के रखना होगा, उनके साथ ही बच्चा बनकर। तो उन्हीं की सोच के साथ अगर जो है वो चलेंगे, उन्हीं की सोच के साथ अगर वो खेलेंगे, तो वो अपना उनको एंजॉय भी कर पाएंगे और उनके साथ अपना जो है दिल से भी चुस्त रहेंगे और तन से भी चुस्त रहेंगे। गुड, बहुत अच्छी जानकारी। मैं डॉक्टर एस भानुमति। डॉक्टर साहब, मेरा एक और सवाल है, सीनियर सिटीजन्स को किन किन चीज़ों से बचने की और किन किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, इस पर आप थोड़ा संदेश देंगे? जिससे 60 साल के बाद भी वो हमेशा स्वस्थ रहे, एक्टिव रहे और किसी भी छड़ी की जरूरत ना पड़े, उन्हें दौड़ के चले। ये जो बात आपने कही है कि छड़ी की जरूरत ना पड़े, ये बचाने के लिए उनको सीनियर सिटीजन होने के बाद नहीं ध्यान रखना, उनको अपनी यंग एज से ध्यान रखना होगा। तो अगर वो अपनी यंग एज में अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, अपने एक्सरसाइज का ध्यान रखेंगे, अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे, स्मोकिंग अल्कोहल से दूर रहेंगे और अपने मन का भी ध्यान रखेंगे, तो जो 60 साल की उम्र के बाद उनको वो छड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हड्डियों की एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे, वॉक से, चाहे वो योगा करें, चाहे वो किसी भी तरह का जो कोई भी गेम है उसको अपनाएं। बहुत सारे लोग मैंने अभी भी देखा है कि 70 की उम्र में जो है जुम्बा भी करते हैं। हमारी डॉक्टर शारदा जैन ही है, 70 की उम्र में 70 भी पार कर चुके हैं, फिर भी जुम्बा करती हैं इतना अच्छा एक्टिवली, नी रिप्लेसमेंट के बाद भी। और बहुत लोग हैं जो कि बैडमिंटन खेलने जाते हैं, टेनिस खेलने जाते हैं और गोल्फ खेलने जाते हैं। तो उनमें और दूसरों में क्या फर्क है? तो कोई ऐसा फर्क नहीं है, ये फर्क जो है सिर्फ दिमाग से आता है और आपके लाइफस्टाइल से आता है। तो अगर आपने अपना खाना पीना और चलना और सोचना दुरुस्त रखा है, तो 60 साल के बाद किसी छड़ी की, 60 या 80 के बाद भी आपको किसी छड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलते चलते डॉक्टर साहब ये बताइए कि सीनियर्स के बेहतर स्वास्थ्य के लिए आप क्या संदेश देंगे? मैं बिल्कुल संदेश यही देना चाहूंगी कि एक तो समय समय पर अपना रेगुलर चेकअप जरूर कराएं, तो बीमारियों का पता चलता रहे, क्योंकि सीनियर सिटीजन जो हम एज के साथ बहुत सारे कैंसर्स और बहुत सारी और बीमारियों का शिकार बन सकते हैं, और जो कि आजकल की साइंस में सब चीजों का इलाज है, हार्ट अटैक का भी इलाज है, और उन चीजों से बचने के लिए समय पर जांच कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समय पे आपको अपनी ब्लड पैरामीटर्स पता हो, आपको अपना ट्रीटमेंट टेस्ट पता हो कि आपका हार्ट कितना मजबूत है, कितना अच्छा चल रहा है, आप अपना ECG कराएं, आप अपना इको कराएं, विटामिन D का चेक कराएं और हीमोग्लोबिन चेक कराएं, कैल्शियम चेक कराएं, और बाकी स्पेशली जो महिलाएं हैं पैप स्मीयर, सर्वाइकल कैंसर को देखने के लिए, मैमोग्राफी, ब्रेस्ट कैंसर को देखने के लिए, और एज के बाद जो पुरुष हैं वो अपना PSA, प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट होता है प्रोस्टेट के कैंसर को देखने के लिए। तो इन सब जांचों का अगर जो है कराएंगे और समय पर अपना मन से भी खुश रहेंगे, तन से भी खुश रहेंगे और जो है अपनी सोच से खुश रहेंगे, तो फिर आपको किसी भी
चीज की जरूरत नहीं है और कोई भी बीमारी आपको नहीं आएगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज आपने हमें बहुत सारी जानकारियां दी। हमारे सुनने वालों ने बहुत कुछ सीखा होगा आपसे, और अनुभव कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत आपने अपना समय निकालकर हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया। दोस्तों, आशा है कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपसे बहुत जल्द हम फिर मुलाकात करते हैं अनुभव रेडियो के कार्यक्रम में, जहां सीनियर सिटीजन का साथ होगा वहीं सीनियर सिटीजन की बात होगी। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार नमस्कार। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से, कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। विज्ञान प्रसार, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, jointly with Alagappa University, Karaikudu, Tamil Nadu, presents Anubhav, an audio series for and by the senior citizens, conceptualized by Dr. R. Sridhar. You are listening to Salam Namaste Community Radio.